हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो तक हमने फंक्शंस के काफी सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे और उस पर मल्टीपल एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर ली थी। आई होप आपको वो सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि फंक्शन से रिलेटेड है पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन एलियासिंग क्या होती है और क्लोजर फंक्शंस क्या होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आप लोगों ने, फंक्शन एलियासिंग एंड क्लोजर फंक्शन, ये दोनों की दोनों चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई आईडी और इस पे मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले मैं फाइल को सेव करा लूंगा। इसे हटा के मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, डेस्कटॉप पे जाके अपनी फाइल को सेव करा दूंगा इस नाम से डेमो। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो अभी आप लोग क्या करोगे, पूरा यहाँ पर ध्यान दोगे। और फॉन्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। किससे करना है? कंट्रोल विद प्लस की। तो इतना तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है। तो देखते हैं कि फंक्शन एलियासिंग क्या होती है। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो मैंने कुछ थ्योरी यहाँ पर लिखी है, फंक्शन एलियासिंग। अब एलियासिंग होती क्या है बेसिकली? हियर द एग्जिस्टिंग फंक्शन वी कैन गिव अनदर नेम विच इज नथिंग बट फंक्शन एलियासिंग। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपने एक फंक्शन बनाया हेलो, ओके, कोई भी फंक्शन आप बना रहे हो, यहाँ पर देखिए मैंने भी एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर एक पैरामीटर पास कर दिया विच इज नेम। और ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ पर इस नेम को प्रिंट कराएगा। मैं बोल रहा हूँ हेलो योर नेम इज, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हो, हेलो माय नेम इज दिस नेम। ओके, तो ये मैंने एक बना दिया है लेआउट। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हेलो को कॉल करा दूंगा। यहाँ पे मैंने एक नाम पास करा, आस्क इट लाउड, एक पैरामीटर, इसे क्या बोलोगे आप? आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? पैरामीटर है। तो इसे जैसे मैं जैसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इसे भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या आ रहा? हेलो माय नेम इज आस्क इट लाउड। सही है, बिल्कुल। अब एलियासिंग क्या होती है? जैसा कि मैंने बोला, क्या हेयर द एग्जिस्टिंग फंक्शन वी कैन गिव अनदर नेम। मतलब अगर आप एक फंक्शन को कुछ और नाम दे दो तो उससे हम क्या बोलते हैं? एलियास बोलते हैं। फ्रेंड्स, आप निक नेम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? एलियास क्रिएशन। नाउ क्रिएट एलियास। ओके, नाउ क्रिएट एलियास ऑफ हेलो फंक्शन। हेलो फंक्शन का मैं एलियास बनाने वाला हूं। तो देखो, जो ये एच है, स्मॉल एच, आप कुछ भी बना सकते हो। एक वेरिएबल लो, उसमें फंक्शन को क्या करो? असाइन करा दो। मैंने ये क्या करा? फंक्शन को असाइन करा दिया। अब मैं किसे कॉल कराऊंगा? एच को कॉल कराऊंगा। किसे कॉल कराऊंगा? एच को। देखो, एच ऑफ मैंने यहाँ पर पास करा अब राहुल। ओके, तो ऊपर ये क्या है? ये तो सिंपल एक फंक्शन है और ये उसका क्या है? एलियास। हेयर एच इज योर एलियास। तो देखो सेम काम कर रहा है। हेयर एच इज योर एलियास। ओके गाइस, तो एच क्या है? एक एलियास है। किस फंक्शन का एलियास है? हेलो फंक्शन का एलियास है। अब अगर आप चाहो एलियास बनाने के बाद फिर से हेलो को कॉल करा सकते हो। ओके, इट्स अप टू यू। मैंने इस पे पास कर दिया, राहुल के ऊपर कर रखा है, यहाँ पर हम पास कर देते हैं राजू। ओके, या फिर आप कुछ भी नाम पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और इसे फिर से मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो देखो, एलियास भी वर्क कर रहा है आपका और जो एक्चुअल फंक्शन का नाम है वो भी वर्क कर रहा है। बट ये एलियास होता क्या है? आपको पता है, पाइथन में हर कुछ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मींस अगर आप पाइथन में एक इंटीजर बना रहे हो या एक फ्लोट बना रहे हो तो वो क्या है? सारी की सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? जो ये एलियास बना है और जो हेलो फंक्शन है, क्या वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं या फिर सेम है? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे प्रिंट करके देख लूंगा। बट प्रिंट क्या करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा वो दोनों सेम है या अलग है? तो मैं उसका एड्रेस प्रिंट कराऊंगा। आई होप आपको आईडी फंक्शन याद होगा, जो कि मुझे क्या रिटर्न करता था? एड्रेस रिटर्न करता था। तो मैं बोलूंगा आईडी ऑफ हेलो एंड आईडी ऑफ एच। तो मैं इन दोनों की क्या करूंगा? एड्रेस प्रिंट करा लूंगा और एड्रेस से मुझे पता चल जाएगा। अगर दोनों सेम होंगे, सेम ऑब्जेक्ट पे रेफरेंस कर रहे होंगे, तो तभी मुझे क्या आएगा? एड्रेस सेम आएगा, अदरवाइज डिफरेंट आएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया मैंने। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, तो दोनों का एड्रेस सेम आया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दोनों के दोनों फंक्शन, चाहे उसका एलियास हो और चाहे वो सेम वही फंक्शन हो, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? रिफर कर रहे हैं। ओके, तो ये था आपका फंक्शन एलियासिंग। अगर आप लोगों को याद होगा तो एलियासिंग मैंने आपको पहले भी समझाया है। कब? जब हम क्या पढ़ रहे थे? कीवर्ड्स पढ़ रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट कीवर्ड्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? इंपोर्ट कीवर्ड। मैंने इस लाइब्रेरी की हेल्प से आपको समझाया था कि आपका यहाँ पर एलियास कैसे काम करेगा। मैं आपको एक बार फिर से इस चीज को बताता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? इंपोर्ट कीवर्ड। अब अगर मुझे सारे के सारे कीवर्ड्स की लिस्ट प्रिंट करानी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? प्रिंट, अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स, कीवर्ड डॉट kw लिस्ट। ये फंक्शन है, इसे मैंने कॉल कराया। एक्चुअली कॉल कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी प्रिंट
करा देगा। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा आपको यहाँ पर सारे के सारे कीवर्ड्स की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए अब क्या होता है, मैं अगर इसका एलियास क्रिएट कर देता हूँ, अच्छे से देखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लिखा एस के, तो एस के का मतलब क्या है, अब मैं इसे किससे डिनोट करूंगा, के से। बट अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर तो क्या आ रहा, नेम कीवर्ड इज नॉट डिफाइंड। बोलने का मतलब क्या है, अगर आप किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट या किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हो और इंपोर्ट कराने के बाद आपने क्या करा, उसका एलियास क्रिएट कर दिया, तो फिर आपको एलियास नेम ही यूज करना पड़ेगा, आप उसका एक्चुअल नेम यूज नहीं कर सकते हो। तो देखो मुझे यहाँ पर के को ही यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखूंगा तो मेरी एरर थ्रो होगी, बोलेगा मैं जानता ही नहीं हूँ कीवर्ड होता क्या है। तो यहाँ पर के लिए आपको दिख रहा है कि एलियास का अगर मैंने एक बार एलियास क्रिएट कर दिया तो मैं एक्चुअल नेम को यूज नहीं कर सकता हूँ। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है फंक्शन में, अगर आप फंक्शन का एक एलियास क्रिएट कर रहे हो तो आप फंक्शन का नेम भी यूज कर सकते हो और उस एलियास को भी इजीली यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे जो है वो है क्लोजर फंक्शन। अभी क्लोजर फंक्शन क्या होता है, इससे आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट नाम में इसका आपको अब बता रहा हूँ। ओके, अभी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्लोजर फंक्शन होता क्या है तो आप उसे बता सको। देखो अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लोजर फंक्शन होता क्या है। क्या लिखा है, इट इज अ फंक्शन हैव अ इनर फंक्शन, मतलब एक क्या है, एक नेस्टेड फंक्शन है आपका, एंड रिटर्न इट्स आउटपुट टू द आउटर फंक्शन। मतलब बोलने का क्या मतलब है, एक फंक्शन है जिसके अंदर एक और फंक्शन है, नेस्टेड फंक्शन है, और जो इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन को क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं क्या, क्लोजर फंक्शन। जैसे कि डेफ आउटर, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ छोटा सा। इसमें भी मैंने क्या पास करा, नेम। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, नेम को प्रिंट करा देता हूँ, नेम। तो देखो नेम को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब एक और फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा मैंने एज। एज भी एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेगा, ये इन्हें पैरामीटर एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद इसे प्रिंट कराएगा, प्रिंट एज। देखो एज, दैट्स इट। और इस पैरामीटर का नाम मैंने रखा था बी। अब देखो क्या बोल रहा हूँ कि इसने यहाँ प्रिंट तो करा दिया, मीन्स यहाँ तक डेटा पहुंचेगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो नेस्टेड फंक्शन में। बट अगर ये फंक्शन आउटर को रिटर्न कर दे वैल्यू, ओके, जो भी वैल्यू आएगी ये फंक्शन क्या बोलेगा कि मैं आउटर को रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये बन गया क्या, क्लोजर फंक्शन। मतलब जो भी इसने कुछ भी सॉल्व करा या जो भी इसमें वैल्यू रही होगी, गॉट इट, इसने किसे रिटर्न कर दिया, आउटर को रिटर्न कर दिया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कराता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, फंक्शन का नाम क्या था, आउटर। तो आउटर को जब मैंने कॉल कराया, कॉल में एक पैरामीटर पास करा जिसका नाम मैंने रख दिया आस्क इट लाउड। राइट, तो देखिए जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखो यहाँ पर क्या, एक फंक्शन का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो चीजें प्रिंट हुई है, एक तो नेम प्रिंट हुई है, गॉट इट, आस्क इट लाउड, और एक फंक्शन का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, बोल रहा है एज। उसमें एक ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसने क्या करा, अपना एक ऑब्जेक्ट था वो भी इसे रिटर्न कर दिया, गॉट इट। तो जब मैंने इसे रिटर्न करा तो क्या हुआ, एक तो नाम प्रिंट हुआ और जो इसका रिटर्न वैल्यू था वो भी प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट भी है इसके पास। अब मैं उस ऑब्जेक्ट में डेटा डाल सकता हूँ, कैसे डालूंगा, एलियास क्रिएशन की हेल्प से। मैंने लिखा यहाँ पर एक्स, एक्स में मैंने क्या किसे कॉल करा है, अच्छे से देखिएगा, नेम, और नेम में मैंने पास कर दिया यहाँ पर इट्स माय ग्लोबल। चलो लिख देते हैं यहाँ पर ग्लोबल, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ग्लोबल लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर मेरा नाम क्या है, ग्लोबल नाम है। इसे एग्जीक्यूट कराया, एक सेकेंड, ओके, एक्स इज नेम, ओके ओके, डन डन डन। सो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या करा, एक आउटर फंक्शन है जिसके पास एक वैल्यू तो ये वाली प्रिंट हो रही है, ये आ गई आपकी। इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, अगर आपको इतना तो समझ में आ गया है क्या, कि ये जो फंक्शन था और मैंने इसे जब कॉल कराया तो एक तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आके प्रिंट हुई है, ये रही, और दूसरी वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई है फ्रेंड्स, ये वाली, इस एज का एक ऑब्जेक्ट। अब इस एज में मैं डेटा कैसे पास करूंगा, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा फंक्शन एलियासिंग का। जैसे कि मैंने एक्स में, ओके, फंक्शन का नाम क्या था, आउटर, आउटर को कॉल कराया और इसमें एक वैल्यू पास कर दी। मैंने बोल दिया इसका नाम मैं रख देता हूँ मिस्टर एक्स। ओके, अब मिस्टर एक्स तो मैंने नाम रख दिया यहाँ पर, और ये जो एक्स है ये कैसे वर्क करेगा ये देखते हैं। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखो नाम प्रिंट हो गया, नाम प्रिंट हो गया, बट फ्रेंड इस बार ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट कहाँ गया, सोचो, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है,
बट यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट इसलिए प्रिंट हो रहा था बिकॉज मैंने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करा था। ओके, तो मैंने बताया था अगर कुछ नहीं होगा और आप नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग को प्रिंट कराओगे तो नन प्रिंट होगा। बट इसके पास रिटर्न वैल्यू है। क्या है रिटर्न वैल्यू? एक इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे डेटा डालना है तो कैसे डालूंगा? आउटर में तो मैंने यहाँ पर डेटा डाल दिया मिस्टर एक्स और वो यहाँ पहुंच गया। इसमें डालना है तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स और दिस। मैं बोल रहा हूँ एज है उसकी 45। अब फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मैंने एलियास में डेटा डाला है, एक फंक्शन के एलियास में डेटा डाला और डेटा कहाँ पहुंच गया? उसके इनर पहुंच गया है। बट ऐसा कुछ इतना टिपिकल नहीं है। मैं सिंपली बताऊं तो हुआ क्या है, इसने अपना ऑब्जेक्ट इसे रिटर्न कराया, इसने, और जब इसने इसका अपना ऑब्जेक्ट इसे रिटर्न करा दिया तो बस इसने उस ऑब्जेक्ट में क्या करा? डेटा पुट कर दिया। जैसे इसने डेटा पुट करा तो आपका यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया फ्रेंड्स। तो यही होता है आपका क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन में क्या होता है, जब इनर फंक्शन आउटर फंक्शन को रिटर्न करता है कोई भी चीज, एक वैल्यू या अपने आप में कोई भी एक ऑब्जेक्ट कुछ भी रिटर्न करता है तो उसे हम बोलते हैं क्लोजर फंक्शन। और अगर आप इनर में डेटा पास करना चाहते हो, देखो मैंने यहाँ पर जो मेरा ये वाला पैरामीटर था, ये वाला पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास नहीं करा है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पास करा है। ओके, तो इसे मैं बोलूंगा कि मैंने इनकैप्सुलेट कर दिया है। अब पास करने का टैक्टिक भी देखो क्या है, सबसे पहले इसका एलियास बनाया और एलियास के पास जो ऑब्जेक्ट था उसमें डेटा पास करा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शन एलियासिंग एंड क्लोजर फंक्शन। इस पे हम मल्टीपल एक्सरसाइज करेंगे बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि क्लोजर फंक्शन होता क्या है। क्लोजर फंक्शन बस यही है कि आप अगर इनर फंक्शन में डेटा पास करना चाहते हो तो आप इस तरीके से करोगे। और अगर आपको डेफिनेशन बताने तो आप क्या बोलोगे? व्हेन इनर फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू और डेटा टू द आउटर फंक्शन देन इट इज कंसीडर्ड एज अ क्लोजर फंक्शन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दो कंसेप्ट समझा चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यार वीडियो को लाइक करो जाने से पहले और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लस कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तभी आपको पाइथन अच्छे से आएगी, तो इस पे आप वर्क करते रहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।